अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का फिर दो टोक पैगाम। कहा, फौज के किसी से बैकडोर राबते नहीं, कयास आराइयाँ बंद होनी चाहिए। तहकीक के बगैर बात करना किसी को जेब नहीं देता। अगर किसी के पास सबूत हैं तो सामने लाए। वज़ीर आज़म और वज़रा चोर हों तो मुल्क तबाह हो जाता है। अरबों रुपए की लूट मार करने वाले NRO मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कौम स्विच ऑन करने से नहीं बल्कि किरदार से बनती है। जो कौम भी रियासत मदीना के उसूलों पर चलेगी वो कामयाब होगी। PDM आज हैदराबाद में पावर शो के लिए तैयार। जलसे के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। स्टेज की सिक्योरिटी सिंध पुलिस के स्पेशल सर्विस यूनिट के सुपुर्द। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के आइंदा लाहे अमल पर तबादला ख्याल। JUI फे के बाद पीपल्स पार्टी का भी सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान। हुकूमत के अरकान ओपन बैलेट में भी PTI के खिलाफ वोट देंगे। बिलावल भुट्टो का दावा। कहा, ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करनी है तो असम्बलियां बंद कर दें। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस तरह तरमीम की इजाजत नहीं देगी। सेनेट में ओपन बैलेट ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत है। सबने देख लिया सेनेट इलेक्शन की शफाफियत से कौन भाग रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम टुनाइट विद फरीहा में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी किसी सूरत सिंध हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं। PDM का इत्तेहाद जल्द पारा पारा होगा। तमाम अरकान असेंबली को इंतखाबी अमल में शफाफियत के साथ खड़ा होना चाहिए। पैसा लगाकर सेनेटर बनने वाले अवाम के बजाय ज़ाती मफाद का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम रखेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का मौक़िफ़। फैसल जावेद बोले, इससे पहले भी ऐसे ऑर्डिनेंस आ चुके हैं। ऑपोजिशन बगैर रिश्वत इलेक्शन जीत ही नहीं सकती। ऑर्डिनेंस मशरूत ना होता तो कलअदम करार देते। लगता है ऑर्डिनेंस मफरूजों के उसूल पर मबनी है। अब सदर को ऑर्डिनेंस के इजरा से तो नहीं रोक सकते। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ऑपोजिशन जमातों के अपने अपने मफादात हैं। PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं। JUI पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना शिरानी की पेशगोई। मौलाना गुल नसीब बोले, मौलाना फजलुर रहमान JUI पर कब्जा करना चाहते हैं। वो कल जिनके खिलाफ फतवे दे रहे थे आज उनके साथ साथ खड़े हैं। IPPs के साथ मुआहदों से 836 अरब रुपए की बचत होगी। वजीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत इजलास के बाद ECC का एलामिया। इजलास में 46 निजी बिजली घरों को 400 अरब से जायद के वाजिबात की अदायगी की मंजूरी। शुगर मिल्स में 35 करोड़ रुपए के कैमरे लगाने का फैसला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खारियां गैरिशन का दौरा। सेंट्रल कमांड के ज़ेर एहतमाम फौजी मशकों का जायजा। सिपह सालार की जानिब से मुल्क की दिफा के हवाले से बेहतरीन हिकमत अमली की तारीफ। जवानों की पेशा वराना सलाहियतों तैयारियों को भी सराहा। K2 पर लापता कौमी हीरो अली सदपारा और 2 गैर मुल्की कोहपैमाओं का 4 रोज बाद भी पता न चल सका। पाक फौज का हेलीकॉप्टर्स की मदद से 7000 मीटर बुलंदी पर सर्च ऑपरेशन। DGISPR का सख्त मौसम के बावजूद कोहपैमाओं की तलाश जारी रखने का ऐलान। कोहपैमाओं की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआओं की अपील। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। किसी से कोई बैकडोर राबिता नहीं हो रहे। तहकीक के बगैर बात करना किसी को जेब नहीं देता। किसी के पास सबूत है तो सामने लाए।
फौज को बैरूनी चैलेंजेस के साथ साथ अंदरूनी खतरात का भी सामना है। अली सतपारा कौम के हीरो हैं। उनके रेस्क्यू के लिए पाक फौज का ऑपरेशन जारी रहेगा। पीडीएम की चहमगोइयों पर एक मर्तबा फिर पाक फौज के तर्जुमान का दो टोक मौक़िफ़। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि फौज के किसी के साथ कोई बैकडोर मामलात नहीं चल रहे, बगैर तहकीक के बात ना की जाए। उन्होंने कहा कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, फौज को सियासत में मत घसीटें। फौज और एजेंसियां अंदरूनी और बैरूनी बहुत से खतरात से निमटने में मसरूफ हैं। फौज के पास सियासत के लिए कोई जगह नहीं। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने एक डोजियर रखा। डिसइंफो लैब से मुतालिक मुतअद्दिद इंकशाफात सामने आए। भारत ने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर भारत खुद दुनिया भर में बेनकाब हो चुका है। चीन की जानिब से पाक फौज के लिए दी गई वैक्सीन पर बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पाक फौज को वैक्सीन फराहम की है। पाक फौज को मिलने वाली वैक्सीन फ्रंट लाइन हेल्थ केयर को देने का फैसला किया है। कोरोना से निमटने में असल हीरो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं। कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा और टीम की तलाश के लिए जारी ऑपरेशन से मुतालिक DGISPR का कहना था कि अली सतपारा कौम के हीरो हैं। गुज़िश्ता 2 रोज से पाकिस्तान आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। पाकिस्तानी कौम में सलाहियत है कि वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाती है। आप लोग उम्मीद रखें कि जल्द खुशखबरी सुनने को मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, वज़ीर आज़म और वज़रा चोर हों तो मुल्क तबाह हो जाते हैं। अरबों रुपए की लूट मार करने वाले NRO मांग रहे हैं। रियासत मदीना के उसूलों पर चलने वाली कौम ही कामयाब होगी। इमरान खान तन्हा कुछ नहीं कर सकता, कौम को भी साथ देना होगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना था, लेकिन बदकिस्मती से हम इस ख्वाब से दूर निकल गए। बोले, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। हम पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए कोशा हैं। जो मदीना की रियासत थी, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, क्योंकि वो उन्होंने बनाई थी, और कुरान में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कि उनकी सुन्नत पे चलो। तो ये मेरा ईमान है कि जो भी उस रियासत के असूलों पे चलेगा, अल्लाह उस कौम को उठा देगा। इमरान खान ने कहा कि लोगों पर अरबों रुपए के केसेस हैं और वो NRO मांग रहे हैं। जब मुल्क का वजीर आजम वज़रा चोरी करे तो मुल्क तबाह होता है। कानून की हुक्मरानी और निज़ाम इंसाफ से ही मुआशरा खुशहाल हो सकता है। इसके लिए इमरान खान तन्हा कुछ नहीं कर सकता, कौम को भी साथ देना होगा। गरीब लोग जेलों में मरे, जिनके पास साबित हो गया कि अरबों रुपए उन्होंने इस मुल्क के चोरी किए हैं और बाहर ले गए हैं, और वो कहते हैं हमें NRO दे दो। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई तुम्हारे से पहले, जो ये बड़ों को, डाकू को NRO और बेचारे छोटे लोगों को पकड़े जेल में। इमरान खान ने कहा कि हमें मगरब को बावर कराना होगा कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदकुश हमलों को भी इस्लाम के साथ जोड़ा गया। अफसोस से मैं देखता रहा हूँ, खास तौर पर पिछले 20 साल में, कि हमारे मुसलमान मुल्कों में इसका रिस्पॉन्स नहीं आया। असूलन हमारी तरह के लीडर्स को बताना चाहिए था कि दहशतगर्दी का ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना किसी और अल्लाह के दीन का से ताल्लुक है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमें दुनिया को समझाना चाहिए था कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते हैं। बार बार गुस्ताखाना खाकों से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई गई। मुस्लिम दुनिया के सरबराहान ने कभी मामले को इंटरनेशनल फोरम पर नहीं उठाया। गुस्ताखाना खाकों पर मैंने मुस्लिम दुनिया के सरबराहान को खतूत लिखे। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम होनी है तो कौमी असम्बली को बंद कर दें। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट भी इसकी इजाज़त नहीं देगी। हुकूमत के अपने ही अरकान उसके उम्मीदवारों को वोट नहीं देना चाहते, इसलिए नालायक हुकूमत ऑर्डिनेंस से सेनेट में मैच फिक्स करना चाहती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे वोट और अराकीन असेंबली के वोट पर हमला किया जा रहा है। खुफिया राय शुमारी हमारा हक है। हम जामे इंतखाबी इस्लाहात करना चाहते हैं। ये सेनेटर्स के जो इलेक्शंस है वो भी, उसमें हम मेरा वोट, मेरा सीक्रेट बैलेट पे हमला किया जा रहा है। आपके MPAs के जो सीक्रेट बैलेट का राइट है उस पे हमला किया जा रहा है।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत अपने अरकान असम्बली पर अदम एतमाद का इजहार कर रही है। अगर तरामीम करना थी तो 3 साल से क्यों खामोश थे? हम सदारती ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज करेंगे। अगर खुदा न खास्ता ये साजिश कामयाब हो गई तो पार्लियामेंट पर बड़ा हमला होगा। इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आईन और कानून के तहत इलेक्शंस होंगे। अगर खुदा न खास्ता ये साजिश कामयाब हो जाए तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा हमला होगा पाकिस्तान की जमहूरियत पे, पाकिस्तान की पार्लियामान पे और पाकिस्तान